वेलकम टू मैथ फॉरेस्ट लीनियर अलजेब्रा चैप्टर सेकेंड लेक्चर 10th। आज हम करेंगे डायमेंशन ऑफ लीनियर सम। मतलब हमारे पास ये इस चैप्टर की लास्ट थ्योरम्स हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हमारे पास क्या है कि ये थ्योरम काफ़ी लेंथी भी है और ये इम्पोर्टेंट भी है, काफ़ी बार आ भी चुकी है आपके लास्ट ईयर एग्जाम्स में। स्टेटमेंट क्या कहती है कि W1 W2 आर सबस्पेसेस ओवर फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस VF, कि कोई W1 W2 दो आपके पास सबस्पेस है VF वेक्टर स्पेस की। देन डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, कि इन दोनों के सम की जो डायमेंशन होगी वो किसके इक्वल होगी, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। मतलब कि जो डायमेंशन है W1 प्लस में डायमेंशन W2 की और माइनस में इनके इंटरसेक्शन की। तो हमें पता है कि दो सबस्पेस का जो इंटरसेक्शन होता है वो भी क्या होता है, सबस्पेस होता है। ये सारे बेसिक हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो अब हम इसका प्रूफ करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, लेट सबसे पहले तो हमें इनकी डायमेंशन माननी पड़ेगी कि क्या क्या है। तो डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू मैंने L मान दिया, सच दैट अगर इसमें L डायमेंशन L है तो इसका जो बेसिस होगा उसमें L एलिमेंट्स होंगे। तो इसका मतलब जो ये बेसिस का सेट है S, उसमें U1 U2 UL कितने एलिमेंट्स हो गए, L एलिमेंट्स हो गए, इज आ बेसिस ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। किसके बेसिस है ये, W1 इंटरसेक्शन W2 के बेसिस है, क्योंकि W1 इंटरसेक्शन W2 इटसेल्फ का क्या है, सबस्पेस है, और सबस्पेस इटसेल्फ का क्या होता है, वेक्टर स्पेस होता है। तो जितनी डायमेंशन होती है उतने ही उसके बेसिस में एलिमेंट्स होते हैं। ये चीज हमने प्रूव कर दी। अब हमें पता है कि जो W1 इंटरसेक्शन W2 है वो सबस्पेस, हमें पता है, वी नो, हमें एक चीज पता है, वी नो दैट W1 इंटरसेक्शन W2 W1 का भी सबसेट है एंड W1 इंटरसेक्शन W2 W2 का भी सबसेट है, वो इन दोनों का सबसेट है। तो इट मीन्स जो S है आपका, यहां से क्या क्लियर होता है कि जो S है वो आपका सबसेट है W1 का भी, और जो आपका S सबसेट है वो किसका है, W2 का भी सबसेट है। अब हमें पता है कि S सबसेट है किसका, W1 का। S स्पैन भी करता है और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। तो बाय एक्सटेंशन थ्योरम से कि S में हम कुछ ऐड करके हम W1 के बेसिस बना सकते हैं और S में हम कुछ ऐड करके W2 के भी बेसिस बना सकते हैं। तो यहां से क्या हो गया, सिंस S जो है वो सबसेट है W1 का एंड आल्सो S इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। S क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। सो इट कैन बी एक्सटेंडेड, इसे हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड करके क्या बना सकते हैं, टू फॉर्म अ बेसिस ऑफ W1। किसके बेसिस बना सकते हैं हम, W1 के। तो हमने क्या किया, एक सेट ले लिया जिसमें U1 U2 UL तो थे ही हमारे पास, S था, S को एक्सटेंड कर दिया V1 V2 VM, हमने M एलिमेंट और ऐड कर दिए उसमें, और वो हमारा क्या बन गया, बेसिस बन गया। किसका, बेसिस ऑफ W1 का बेसिस बन गया। तो A मेरा क्या हो गया, W1 का बेसिस हो गया। तो A है वो W1 को स्पैन भी करता है और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। सिमिलरली जो मेरा S है वो सबसेट है W2 का। सो मैं इसको भी एक्सटेंड करके, तो हमने क्या कर सकते हैं, कैन बी एक्सटेंडेड, हम इसको एक्सटेंड करके टू फॉर्म अ बेसिस, हम किसके बेसिस बना सकते हैं, ऑफ W2 के। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक B सेट ले लिया जिसमें हमारे पास U1 U2 UL तो थे ही, S तो था ही, उसको हमने एक्सटेंड कर दिया W1 W2 WN में, और ये मेरे किसके बेसिस बन गए, बी आ बेसिस ऑफ W2। तो B मेरा बेसिस बन गया W2 का। जो B है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी और स्पैन भी करता है W2 को। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ चुका है, अभी तक मेरे पास क्या आ चुका है, W1 इंटरसेक्शन W2 का बेसिस आ चुका है, W1 के बेसिस आ चुके हैं, W2 के बेसिस आ चुके हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम इनकी डायमेंशंस निकालते हैं। तो यहाँ से देखो,
डायमेंशन ऑफ S कितनी हुई, मतलब डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, सॉरी यहाँ पे डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 आपके पास कितनी हो गई L। डायमेंशन ऑफ W1 कितनी हो गई आपके पास, W1 में हमने क्या था, बेसिस कौन था, A था, A में कितने एलिमेंट है L प्लस M, तो कितना हुआ L प्लस M। और डायमेंशन ऑफ W2 कितना हो गया आपके पास L प्लस N, तो ये क्या होगा L प्लस N हो गया। मुझे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाना है, तो मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालती हूँ। नाउ डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, तो मेरे पास कितना आएगा, डायमेंशन ऑफ W1 कितना है L प्लस M, प्लस में L प्लस N, माइनस में कितना हो गया L, तो L से L कैंसिल, कितना आ गया L प्लस M प्लस N। मुझे ये शो करना है कि ये किसकी डायमेंशन है, W1 प्लस W2 की, तो मैं W1 प्लस W2 की ये डायमेंशन शो करनी है, तो मुझे उसके बेसिस में इतने एलिमेंट्स दिखाने होंगे। तो उसके बेसिस में इतने एलिमेंट्स दिखाने के लिए मुझे एक सेट लेट करना पड़ेगा जिसमें इतने एलिमेंट्स हैं, और उस सेट को मुझे लीनियरली इंडिपेंडेंट और स्पैनिंग सेट दिखाना पड़ेगा W1 प्लस W2 का। तो हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर हमने क्या किया, एक सेट कंसीडर किया जिसका नाम मैंने S1 दिया, उसमें मैंने L प्लस M प्लस N एलिमेंट्स लिए, तो U1 U2 UL V1 V2 VM W1 W2 WN, मैंने इतने एलिमेंट्स ले लिए। मेरा मेन मकसद क्या है कि मुझे क्या दिखाना है, हमें टू शो, हमें क्या दिखाना है, S1 इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट, मुझे S1 को लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना है, मेरा पहला काम यह है। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया तो हमें ये स्पैनिंग सेट भी दिखाना होगा। लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेट A1 U1 A2 U2 एंड AL UL प्लस में B1 V1 B2 V2 एंड BM VM प्लस में C1 W1 C2 W2 एंड सोन CN WN इज इक्वल टू 0, 0 के इक्वल लेके चलना है। मुझे इसे वन इक्वेशन का नाम दे दिया मैंने। मुझे ये दिखाना है कि ये जो एलिमेंट्स है ना, ये हमारे किस में चले जाएंगे, W1 में भी जाएंगे और W2 में भी जाएंगे, ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए इन पे काम करने पे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, C1 W1 प्लस C2 W2 प्लस CN WN, इसको एक साइड रखा और बाकी सारी टर्म को हम दूसरी साइड लेके चल गए, तो माइनस A1 U1 A2 U2 एंड सोन AL UL प्लस में आपके पास क्या आएगा, B1 V1 B2 V2 एंड सोन BM VM। अब आप देखो W1 W2 WN का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो किसके इक्वल है, V1 V2 VL, मतलब U1 U2 UL और V1 V2 VM के। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया कि जो C1 W1 प्लस C2 W2 एंड CN WN इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस ऑफ, किसके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में, W1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में हो गए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, देयरफॉर C1 W1 C2 W2 एंड सोन CN WN किस में चला गया, W1 में चला गया। मुझे ये दिखाना है कि ये इंटरसेक्शन में है, W1 और W2 के इंटरसेक्शन में है। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, और ऑल्सो हमें पता है कि इसको आप कैसे लिख सकते हो, वी कैन एक्सप्रेस, कैसे लिख सकते हैं, C1 W1 C2 W2 एंड सोन CN WN को मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे 0 U1 0 U2 0 UL प्लस C1 W1 प्लस C2 W2 एंड सोन CN WN। ये किसका लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, W2 का। तो यहाँ से ये क्या शो होता है, देयरफॉर C1 W1 C2 W2 CN WN हैज बीन एक्सप्रेस्ड, किसके फॉर्म में एक्सप्रेस्ड हो सकता है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस ऑफ किसके, W2 के। तो ये किस में चला गया, C1 W1 C2 W2 एंड सोन CN WN किस में चला गया, W2 में। तो C1 W1 C2 W2 CN
डब्ल्यू एन किस में चला गया, W1 इंटरसेक्शन W2 में, मतलब ये इंटरसेक्शन में है तो ये किसके बेसिस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम W1 इंटरसेक्शन W2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो अब यहां से हमारे पास क्या हो गया, देयरफॉर C1W1 C2W2 CnWn can be expressed as a linear combination of bases of W1 intersection W2। इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं हम W1 W2 के बेसिस के। तो C1W1 C2W2 एंड so on CnWn is equal to D1U1 D2U2 एंड so on DLUL। अब आपको पता है कि C1W1 C2W2 एंड so on CnWn माइनस D1U1 माइनस D2U2 एंड so on माइनस DLUL इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये किसका लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, ये लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ, किसके एलिमेंट्स का, W2 के एलिमेंट्स का। और W2 के एलिमेंट्स मतलब बेसिस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B का, मतलब W2 के बेसिस के एलिमेंट्स का। और हमें एक चीज पता है कि B क्या था, बेसिस था। यहाँ पे B इज अ बेसिस ऑफ W2, बेसिस है तो मतलब B इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट। B क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो अगर ये B के लीनियर कॉम्बिनेशन में आर इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, C1 C2 Cn D1 D2 DL इज इक्वल टू क्या होगा, 0। ये सारे के सारे क्या है, 0। तो C1 C2 Cn की जो मैं वैल्यू है वो कहाँ पे यूज कर लूँ, अगर मैं इक्वेशन 1 में यूज करूँ, यहाँ से मुझे क्या मिल गया, यहाँ से मिल गया ऑल CIs क्या हो गए, 0 हो गए। CIs तो 0 हो गए, मुझे लीनियर कॉम्बिनेशन किसका दिखाना था, 0। मुझे यहाँ पे जो मेरी A इक्वेशन आई थी, 1 इक्वेशन आई थी, कहाँ पे, ये 1 इक्वेशन थी, इसमें मुझे CIs 0 मिल गए, ये सारे 0 मिल गए। मुझे काम किस पे करना है, BIs पे और AIs पे, BIs और AIs पे काम करना है। और BIs और AIs कैसे हो सकते हैं 0, अगर मैं C1 C2 Cn की इसमें वैल्यू पुट कर दूं तो ये 0 हो जाएंगे, ये बच जाएंगे VIs और UIs। और VIs और UIs किसके बेसिस थे हमारे पास, W1 के बेसिस थे, और W1 के बेसिस क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट थे। तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो मैं क्या करूं, पुट द वैल्यूज ऑफ CIs इन इक्वेशन 1, मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, A1U1, यहाँ में क्या मिलेगा, A1U1 A2U2, यहाँ पे ALUL प्लस में B1V1 B2V2 एंड so on BMVM इज इक्वल टू 0। और ये किसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए के एलिमेंट्स का इज इक्वल टू क्या है, 0। और A मेरा क्या है, बेसिस ऑफ W1 है, और बेसिस क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। सो A1 इज इक्वल टू A2 एंड so on AL इज इक्वल टू B1 B2 BM, सारे के सारे क्या हो गए, 0। तो ऑल AI 0 हो गई, ऑल BI 0 हो गई, ऑल CI 0 हो गई। तो मेरे पास लीनियर कॉम्बिनेशन था जो A1U1 A2 U2 AL UL, जो फर्स्ट इक्वेशन में था B1 V1 BM VM वाला। तो यहाँ पे जो मेरा सेट S1 था जो था U1 U2 UL V1 V2 VM W1 W2 WN, ये क्या हो गया, इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट तो हमने शो कर दिया। अब हमें इसे क्या शो करना है, स्पैनिंग सेट शो करना है, किसका, W1 प्लस W2 का। तो अब हमें नया काम क्या करना है, नाउ वी शैल शो दैट, अब हमें क्या देखना है, शो दैट
LS1 इज इक्वल टू W1 प्लस W2, मतलब कि S1 जो है वो लीनियरली स्पैन करेगा किसको, W1 प्लस W2 को। तो हमें पता है कि जो लीनियरली स्पैन LS1 है वो सबसेट होता है W1 प्लस W2 का। हमें उल्टा दिखाना है कि W1 W2 W1 प्लस W2 किसका सबसेट हो जाएगा, LS1 का हो जाएगा। ठीक है, बस हमें ये दिखाना है। तो अब हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक एलिमेंट लेके चलना है U। पहले तो मुझे इसको इसका सबसेट दिखाना है। वो दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एक एलिमेंट लेके चलना है जो इसमें प्रूव करना है कि इसके अंदर चला जाएगा। तो हमने क्या किया, लेट U बिलोंग टू LS1। U किस में है, LS1 में है। बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट, कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है लीनियर कॉम्बिनेशन का। तो U कैसा होगा, A1U1 ALUL प्लस B1V1 एंड सोन BMVM प्लस C1W1 एंड सोन CNWN। ठीक है, ये ऐसे हो गया हमारे पास। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, A1U1 प्लस ALUL, यहाँ पे प्लस में 0 आप क्या लिख सकते हो, B1V1 एंड सोन BMVM। ये आ गया W1 का, प्लस W2 के एलिमेंट में भी लिखना है तो प्लस 0U1 0U2 सोन 0UL प्लस में C1W1 CNWN। ये किसके एलिमेंट्स है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ W1। ये किसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, W2 का। तो ये क्या हो गया, अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A प्लस में अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B। आपके पास ये एलिमेंट्स हो गए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A के, ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ B में हो गए। तो मैं इसे एक x प्लस वाई का नाम दे दूं, वेयर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A किसके एलिमेंट जनरेट करता है, W1 के। तो x किस में है, W1 में, एंड y किस में है, W2 में, क्योंकि B के एलिमेंट्स किसको जनरेट करते हैं, W2 को जनरेट करते हैं। तो जो मेरा U है वो किस में चला गया, W1 प्लस W2 में चला गया। था किसका, LS1 का था। तो 10 LS1 किसका सबसेट हो गया, W1 प्लस W2 का। अब मुझे उल्टा दिखाना है। उल्टा दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लेट V बिलोंग्स टू W1 प्लस W2, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके चलना है। तो V कैसा होगा मेरे पास, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A प्लस में लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B, मतलब A और B के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। तो मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ UIs एंड यहाँ पे क्या होगा, VIs प्लस में लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, यहाँ पे क्या होगा, UIs एंड WIs। तो यहाँ पे टोटल क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ UIs VIs एंड WIs हो गया। और जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है UIs VIs और WIs, वो किसका लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, S1 का लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। तो V किस में लिखा गया, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S1। तो इट मीन्स यहाँ से क्या हो गया, V किस में चला गया, LS1 में चला गया। और V था किसका, W1 प्लस W2 का। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, W1 प्लस W2 सबसेट ऑफ LS1। तो फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ पे देखो आपके पास, इसको आप अगर नाम देते हो 3 का और इसको अगर आप नाम देते हो 4 का, तो आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, फ्रॉम 3 एंड 4th क्या आ गया, W1 प्लस W2 इज इक्वल टू LS1 आ गया आपके पास। ऑल्सो आपके पास क्या हो गया, S1 इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड S1 spans W1 plus W2, so S1 is a basis of W1 plus W2। तो यहाँ से क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ W1 plus W2 इज इक्वल टू L प्लस M प्लस N। और ये किसका डायमेंशन था, यहाँ पे डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 किसके इक्वल आ गया आपके पास, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। अब आपके पास एक क्रोलरी है कि W1 इंटरसेक्शन W2 अगर 0 हो जाता है, मतलब इंटरसेक्शन में अगर 0 आता है, तो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 किसके इक्वल हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2। अब हमने क्रोलरी भी कर लेते हैं कि इफ W1 एंड W2 आर, जो हमारे पास है सब स्पेस है, सब स्पेसिस
subspaces of a finite dimension vector space V such that W1 intersection W2 is equal to 0. अगर इन दोनों के बीच में 0 वेक्टर है सिर्फ, then dimension of W1 plus W2 is equal to dimension of W1 dimension of W2, क्योंकि 0 है वो 5 से जनरेट होता है और dimension of 5 क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये खत्म होता है। नेक्स्ट जो हमारी थ्योरम है वो भी काफी, हमारी नेक्स्ट थ्योरम क्या है, डायरेक्ट डायमेंशन ऑफ डायरेक्ट सम। डायरेक्ट सम हमने किया था V इज इक्वल टू W1 प्लस W2, जिसमें इनका इंटरसेक्शन क्या आता है, 0 आता है, मतलब W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये क्या कहते हैं कि इफ अ फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस VF इज अ डायरेक्ट सम ऑफ इट्स टू सबस्पेसेस W1 एंड W2, देन डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस में डायमेंशन ऑफ W2। ये हमने जो कोरोलरी करी थी सेम वैसा ही है, कुछ भी दिक्कत नहीं है इसमें। तो हम इसका प्रूफ करते हैं, काफ़ी इसका प्रूफ अच्छा मतलब इजी है। V बी आ फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है, ठीक है, सच दैट V इज इक्वल टू W1 डायरेक्ट सम ऑफ W2 वेयर W1 एंड W2 क्या है, सब स्पेसिस है। किसके सब स्पेसिस है आपके पास, V के सब स्पेसिस है। तो यहाँ से क्या आ गया, V इज इक्वल टू W1 प्लस W2 एंड W1 इंटरसेक्शन W2 क्या आ गया, सिर्फ 0 कंटेन करता है। तो हमने पढ़ा है कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 क्या होता है, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। ये हम वो जो हमने थ्योरम की थी, अभी थ्योरम करके आए, उसी हमारे पास यहाँ पे आ गया कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 प्लस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। तो वो हमारे पास आ गया डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2। और W1 हमें पता है यहाँ पे कि जो हमारे पास सिंस V इज इक्वल टू W1 प्लस W2, सो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। यहाँ पे हमारे पास डायमेंशन की सारी थ्योरम्स कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल्स करेंगे। For notes, queries and PDF file of this video, join our Telegram channel, link in the description. Don't forget to like, share and subscribe the channel.